आओ जी आओ आओ बीजी। जिंदे रहे। क्या बात है गीत पुत्र, मासी से बिना मिले जा रही थी? पल भर में पराया कर दिया मासी को। एक बार भी मन नहीं किया कि मासी से मिलकर जाऊं? नहीं मासी, ऐसी बात नहीं है। वो यात्रा वालों के साथ थी इसलिए। लच्ची, लच्ची। बीजी, लस्सी फ्रेश बना के लाई हूँ आपके लिए। लस्सी छोड़ और ये सामान उठाकर ले जा कमरे में। लस्सी मेरे को दे, मैं पीता हूँ, तू जा। जी बीजी। मम्मी, मम्मी। जी बीजी। तेरे को एक बार सुनाई नहीं देता? बीजी मैं आटा गूंथ रही थी ना, तो मुझे आवाज ही नहीं सुनाई दी। वो ज्यादा बात मत कर पम्मी, घर पे मेहमान आया, उसका ख्याल रख। सत श्री अकाल गीत। सत श्री अकाल। गीत को कमरे में लेकर जा और 1 घंटे के अंदर खाना लगा दे। जी बीजी। चल गीत। मेरी जिंदगी बढ़िया है गीत, तू शहर में रहती है। तेरा घर वाला क्या नाम है उसका? हाँ अमान, वो नहीं आया? ओए पम्मी बस कर। जी बीजी। चल। वाहेगुरु सतनाम। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं देखा? नहीं देखा। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा? नहीं देखा। आप कुछ लोगे चाय? अब यहां से आगे गीत का कैसे पता चलेगा? अगर आप किसी को चाहते हैं और अपने दिल की आवाज उस तक पहुंचाना चाहते हैं तो तुरंत हमें फोन करें। आपका मैसेज हम आपके साथी तक जरूर पहुंचा देंगे। हमारा नंबर है 65788045। सुनते रहिए रेडियो FM। देखी, तू तो आराम कर, हमें तो ना आराम ही नहीं है। किसी भी काम में जरा सी भी गड़बड़ हो जाती है ना, तो बीजी का गुस्सा तो तू जानती है। अब तो ना समझ में नहीं आता, काम करने पे डांट पड़ रही है कि काम नहीं करने पे डांट पड़ रही है। किस्मत में ना इस घर में सिर्फ 2 ही चीजें लिखा के आई थी, एक तो काम और दूसरी डांट। अब तो ऐसा लगता है शायद जैसे शादी के बाद यही सब कुछ होता है ना गीत? गीत, क्या हुआ तुझे? इतनी चुप चुप से क्यों है? पहले तो तू ऐसी नहीं थी। नहीं कुछ नहीं। अच्छा चल ठीक है, तू आराम कर। जैसे रोटी तैयार हो जाएगी ना, मैं तुझे आवाज निकालूंगी। आराम कर। अब तो ऐसा लगता है शायद जैसे शादी के बाद यही सब कुछ होता है।
मुझे नहीं पता कि इंसान को एक से ज्यादा जन्म मिलते हैं या नहीं, और अगर मिलते हैं तो हर जन्म में गीत मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए गीत, क्योंकि मेरे रगों में पुराना खानदान का खून बहता है, जिसमें गैरत है, और वही गैरत वो गीत में नहीं है, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ब्रो, पहुंच गए वहां पे? अच्छा, आप ही लेने गए थे? थैंक यू सो मच बंटी पाजी। अब बंटी पाजी, ब्रो को वहां कुछ जरूरत पड़े तो आप, थैंक यू सो मच, बाय। सबसे पहले दादी मैं को बता देता हूं, कल से बहुत टेंशन है। अर्जुन, तुम हॉल में वेट करो, मैं एनी को बुलाता हूं। अब देव, एनी से मैं मिल चुका हूं, मैं तुमसे कुछ बात कर रहे हैं। गीत का कुछ पता चला? एनी ने बताया कि उसे किसी ने अमृतसर में देखा है। हाँ, ब्रो गए हैं वहां, अभी पहुंचे। देव, अमृतसर में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर कोई भी काम हो तो मुझे बता देना। थैंक्स अर्जुन, जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगा। टेक केयर। दिल का अच्छा है। और सुना गीत पुत्र, घर में सब ठीक है? क्या बात है गीत पुत्र, इतनी चुपचाप तो तू कभी नहीं रहती, छुपा रही है हमसे कुछ? वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई, बस अड्डे पर तू कल्ले कल्ले की कर रही थी? वो तेरा पति मान बीजी, 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 मैंने ऐसी खबर लेके आया हूं, आप खुश हो जाएंगे। अयो रब्बा, भाई अब क्या किया तूने? बीजी, वो ना मैंने ना प्रीतो जी से, नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने ना हरप्रीत जी से बात कर ली है। कौन? वो तो जनानियों वाले कपड़े सिलती है ना, भाई तुझे क्या सिलाना है उससे? बीजी, क्यों मजाक कर रहे हो बीजी? वो तो लेडी टेलर है जी। वो अब तो गीत दीदी भी आ गई है ना, तो इनके कपड़े तो सिलवाने पड़ेंगे। नहीं, मेरे पास मेरे कपड़े हैं। ले, अब हाँ दीदी, वो तो मेरे को पता है। अब इतना बड़ा सूटकेस लेके आप घूम रही थी, तो कपड़े तो होंगे ना। लेकिन दीदी, वो तो दिल्ली वाले कपड़े हैं, और अब आप अमृतसर में आ गई हैं, तो आपको अमृतसरी स्टाइल के कपड़े सिलवाने पड़ेंगे। और पता है कि दीदी, यहाँ ना गर्मी भी दिल्ली से बहुत ज्यादा पड़ती है, और आपको गर्मी वाले कपड़े भी सिलवाने पड़ेंगे। हाँ लकी, गीत ने कह दिया ना, उसे जरूरत नहीं है। बीजी, वो नहीं मतलब नहीं। कोई बात नहीं बीजी, कोई बात नहीं। अच्छा बीजी, मैं ना जरा ट्यूबवेल पे जाके आता हूँ। वो ना रामू का फोन आया था, बोल रहा था कि ट्यूबवेल ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं जाके देख लेता हूँ जरा। है अच्छा जी। हमेशा मूर्खों वाली हरकतें करता रहता है। गीत पुत्र, चल चल खाना खा ले। पम्मी, नंदिनी कहाँ पर है? पीछे वो नंदिनी, हाँ वो उसकी वो सहेली है ना हरसिमरन, वो उसकी वहां पे गई है।
उसके वो पेपर आने वाले हैं ना, तो बोल रही थी कि पढ़ाई करके आएगी और हाँ वो खाना भी वहीं पे खा के आएगी। बीजी आपको बता के तो गई थी। ये आजकल के बच्चे ना समझ में नहीं आते, इतना पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के रातें काली करते हैं, लेकिन पढ़ाई का असर कहीं नजर नहीं आता। हाँ, अरे बच्चों से याद आया, ओए गीत, तेरा भी तो बच्चा होने वाला था ना, बेटा हो या बेटी? हाँ बेचारा छोटा सा बच्चा रह लेता है तेरे बिना, उसको भी यहीं ले आती ना, हम सारे उसके साथ थोड़े दिन खेल भी लेते। मम्मी तेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत है क्या? कभी तो मौका देख लिया कर। रुचि बताओ, मैंने ऐसी क्या बात कह दी? अब गीत को बच्चा तो होने वाला था ना, तो मैंने तो सिर्फ उसके बच्चे के बारे में बस कर मम्मी, बात पूछने का तरीका होता है, कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया कर। नहीं तेजी, अभी नहीं, गीत को थोड़ी देर कल्ला ही रहने दो, उसके बाद हम दोनों जाकर बात करेंगे। जी बीजी। फिर भूल गई। तो अगला गाना हमारे कॉलर मान सिंह खुराना की फरमाइश पे, जिसे वो डेडिकेट करना चाहते हैं गीत को। मान, आप गीत के लिए कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, गीत, मैं नहीं जानता कि तुम इस वक्त कहाँ हो, पर इतना जरूर जानता हूं कि जब तक तुमसे नहीं मिलूंगा तब तक ऐसे ही तड़पता रहूंगा। गीत, तुम्हारे बिना ये मान नहीं रह सकता, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। जानता हूं गीत, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, सच में मैं इस काबिल भी नहीं कि मैं तुमसे माफी मांगू। गीत, अगर तुम मुझे दूर कर दोगी तो तुम्हारा ये मान टूट जाएगा तुम्हारा मान। गीत, अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मेरी दिल की आवाज, तो बस एक ही गुजारिश करना चाहता हूं तुमसे, अपने मान को माफ कर दो गीत, अपने मान को माफ कर दो। और ये रहा मिस्टर मान सिंह खुराना की पसंद का गाना उनकी गीत के लिए। बीजी, मैं सोच रहा हूँ वहां पे चले जाऊं। ठीक है पुत्र, जैसी तेरी मर्जी। जी। पुत्र, जरूर कुछ गड़बड़ है, सवेरे से देख रही हूं मैं इसे, लगता है कुछ छुपा रही है हमसे। हमेशा हंसने खेलने वाली गीत यहां पर आकर मुरझा सी गई है। हंसना तो बहुत दूर की बात है, कुछ बोलती भी नहीं है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये अमृतसर में क्या कर रही थी?
पुत्र, एक काम कर, बताओ बीजी। आज ही दिल्ली चला जा और वहां जाकर पता कर कि बात क्या है। मान को तो मैं जानते नहीं, पर मुझे लगता है कि इतना नाराज होके आई होगी जरूर यहाँ पे। पुत्र, मेरे ख्याल से जल्दी निकल जा। जी बीजी, मैं आज ही चले जाता हूँ। इतनी रात होने को है, आप कहीं जा रहे हो जी? नहीं, मैंने सोचा तकिए की जगह इस बैग को सिरहाने रख के सो जाता हूँ। अब जब बैग हाथ में तो कहीं ना कहीं तो जा रहा हूँ ना। आप भी ना जी, आपसे कुछ ना पूछो तब भी आपको बुरा लगता है, और कुछ पूछ लो ना तो भी आपको बुरा लगता है। दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली? ये अचानक दिल्ली जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया जी? ना कुछ बताया ना कोई बात। अब बता तो दिया। आप भी ना जी, आपसे कुछ भी पूछो ना आप बस उल्टा ही जवाब देते हो। अब बता भी दो ना, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया दिल्ली में? चिंता मत कर, मैं बीजी के काम से जा रहा हूँ, आगे तेरे को सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना? और मेरे पीछे से बीजी का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, इतने दिनों से ये तो कर रही हूँ, आज भी करूंगी। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं जी। अब कहां ढूंढूं गीत को? बस अब यही चाहता हूं कि जहां भी हो बस ठीक हो। गाड़ी को भी अभी खराब होना था। भाई साहब, ये गल है भाई साहब, गड्डी खराब हो गई क्या? हाँ पाजी, वही उसके लिए हेल्प चाहिए थी। पाजी, आपके पास टूल बॉक्स होगा? जी। ये लीजिए। कोई मदद चाहिए आपको? नहीं, थैंक यू। क्या पाजी? हाँ बाजी। पाजी, मैंने आपका बेकॉल यूज किया है। कोई बात नहीं पाजी, चलता है। पाजी, ये बेकॉल के लिए कुछ पैसे। पाजी, ये पंजाब है, यहाँ पर मदद करना खुशकिस्मती समझी जाती है, कीमत नहीं लेते हम। अच्छा, ये रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है ना? यहाँ से सीधा अंबाला जाइए और उसके बाद फ्लाईओवर पकड़ लीजिए। जी, धन्यवाद। थैंक यू।
हाजी आपका पर्स।